नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो जिसका नाम है सवाल 10,000 का। 200 रुपए के लिए 9वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? ए विक्रम साराभाई, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी होमी जहांगीर बाबा, डी सतीश धवन। लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन? हाँ। आपकी एक लाइफलाइन बची है, चेंज द क्वेश्चन। हाँ। कंप्यूटर जी, सो हम अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन यहाँ पे लेना चाहते हैं। चेंज द क्वेश्चन, सो प्लीज चेंज द क्वेश्चन फॉर सोहम। 9वां प्रश्न यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ए मेरी क्यूरी, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी लुइस पाश्चर, डी रॉबर्ट कोच। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट है तभी आप आंसर दीजिए, नहीं तो फिर से आप 500 रुपए पे आ जाएंगे। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ। तो समझकर आप खेलिएगा। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लॉक कर सकते हैं हम। हाँ, कर सकते। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिल्कुल सही जवाब। तो हम 9 प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। 900 रुपए आपने जीत लिए हैं। हमारे इस खेल का दूसरा पड़ाव जो 10वें प्रश्न पे आता है उसके आप काफी नजदीक आ गए हैं, मगर दुर्भाग्यवश आपकी कोई भी लाइफलाइन अभी जीवित नहीं है। तो सोहम 10वां प्रश्न जो आपको पूरे 1,000 रुपए यहाँ पे दिलाएगा। 10वां प्रश्न 1,000 रुपए के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच इज द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज अ कंट्री? ए सिंगापुर, बी वेटिकन सिटी, सी मोनाको, डी दुबई। सर एक बार फिर से बताइए क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो खुद में एक कंट्री भी है, देश भी है? ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट है आप? हाँ, कॉन्फिडेंट। लॉक कर दो इस आंसर को। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि अगर से आपने गलत जवाब दिया तो आप 500 रुपए पे फिसल जाएंगे और सही जवाब आपको पूरे 1,000 रुपए यहाँ पे दिलाएगा। तो क्या करना चाहेंगे सोम? मैं यहाँ पे दर्शकों को भी विनंती करना चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ वीडियो देखते वक्त खेल सकते हैं और कमेंट में अपना उत्तर लिख के हमें भेजिए। हम सभी कमेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं।
अगर आप भी हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में, बायो में आपको एक लिंक दी गई है, उसमें एक टेलीग्राम चैनल की वो लिंक है। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो जल्दी से उस लिंक पे टच करके आप टेलीग्राम चैनल में नीरा एंटरटेनमेंट जिसका नाम है, आप ज्वाइन हुई। वहां पे एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आप भी हमारे गेम का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद, और अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो हम क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। लॉक लॉक कर दिया जाए। कॉन्फिडेंट? हाँ। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा पड़ाव आपने यहाँ पे पार कर लिया है। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप पूरे 1000 रुपए यहाँ पे जीत गए हैं और हमारे आप पहले पार्टिसिपेंट हो जो इस पड़ाव पे पहुंचे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। ये आंसर मैंने पढ़ा था। वेटिकन सिटी। हाँ। तो मैं अपने प्रेक्षकों को बताना चाहता हूं, वेटिकन सिटी एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 1000 पीपल है। 1000 लोग सिर्फ इस देश में रहते हैं और सभी पुरुष रहते हैं। ये वेटिकन सिटी की स्पेशलिटी है। तो सोहम बहुत ही बढ़िया आपने खेला, 2 पड़ाव आपने पूरे कर दिए। अब यहां से आप कम से कम 1000 रुपए तो अवश्य जीत के जाएंगे। 1500 रुपए के लिए 11वां क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। Who was the first woman to win a Nobel Prize? Who was the first woman to win a Nobel Prize? A. Sarojini Naidu, D. Rosalind Franklin, C. Marie Curie, D. Dorothy Hawkins. पढ़ा है आपने कभी ये? नहीं, पढ़ा तो नहीं। कौन सा आंसर लग रहा है आपको? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रोजलिंड फ्रैंकलिन। हाँ। कॉन्फिडेंट है आप? और आपने चूंकि 2 पड़ाव पूरे कर लिए हैं तो अगर आपने क्वेश्चन खेला और आप गलत भी हुए तो भी आप कम से कम यहां से 1000 रुपए जीत के जरूर जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को जरूर खेलें क्योंकि 1000 रुपए तो वैसे भी आपने जीत ही लिए हैं। ऑप्शन बी लॉक कर दे। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ऑप्शन बी रोजलिन फ्रैंकलिन। ओ माफी चाहते हैं सोहम, ये आंसर आपका गलत है। इसका सही आंसर है सी मेरी क्यूरी। सी मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी फर्स्ट साइंटिस्ट थी जिन्होंने वुमन साइंटिस्ट थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो हम आप बहुत ही अच्छा खेले और प्रेक्षकों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक तालाब किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक बंदर और बंदरिया रहते थे।
एक दिन कहीं से आकाशवाणी हुई कि आज रात 2 बजे जो तालाब में कूदेगा वो राजा रानी वह होगा। तो जैसे ही 2 बजे बंदरिया ने पटाख से तालाब में छलांग लगाई और देखा तो वो एक राजकुमारी, सुंदर सी राजकुमारी बनकर बाहर निकली। दूसरे दिन सुबह हुई, सुबह होते ही बंदर इधर उधर देखता, बंदरिया उसे कहीं नजर नहीं आई। वो सोच में पड़ गया बंदरिया कहां चली गई। तो उसको पास में एक राजकुमारी दिखी। उसने राजकुमारी से पूछा कि ये राजकुमारी, आपने कहीं मेरी बंदरिया को देखा क्या? वो रात में तो मेरे पास ही थी, मगर न जाने कहां गुम हो गई। तो उस राजकुमारी ने बोला कि मैं ही आपकी बंदरिया हूं। कल मैंने जो आकाशवाणी सुनी थी उसकी वजह से मैं 2 बजे तालाब में कूद गई, मगर आकाशवाणी तो आपने भी सुनी थी, आप क्यों नहीं कूदे? तो बंदर ने बोला मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ कि यह सच में हो सकता है। तो कभी कभी दोस्तों राजकुमारी ने बोला कि अगर नहीं बने राजा तो कम से कम बंदर तो रह जाते। तो कभी कभी दोस्तों हमें रिस्क लेना होता है, जो रिस्क नहीं लेता वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप भी हमारे शो में पार्टिसिपेट करके पूरे 10,000 रुपए जीतने का सुनहरा मौका मत गवाइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। Congratulations once again.